करते हैं वैसा ही भरते हैं। इसीलिए तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जो बीज हम बोएंगे वैसा ही तो फसल काटेंगे और उस फसल को खाएंगे काट के। प्यार करो, आदर करो, आदर मिलेगा। ये कौन कहते हैं? ये साईनाथ महाराज की अमृतवाणी है, उनकी आदर्श वाणी। अगर आप किसी का अपमान करोगे तो फल कैसे मिलेगा? अपमान का फल हमेशा अपमान ही होता है। अगर किसी के साथ धोखा करोगे तो धोखा ही मिलेगा। वो हमें सब देख रहा है, वो मालिक सबको बराबर करते हैं। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि धोखेबाज का फल हमेशा कड़वा ही होता है। सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है, क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई ही होता है ना। सच्चाई हमेशा सूरज की किरण की तरह होता है। सच्चाई हमेशा मीठा होता है। सच्चाई हमेशा सच पानी की तरह होता है। अगर हम एक को आदर्श मान के चलेंगे तो जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। पेड़ को हम पत्थर मारते हैं, क्या पेड़ हमें पत्थर मारता है? नहीं ना, वो तो उल्टा हम सबको फल देता है, फूल देता है, छाया देता है और लकड़ियाँ भी देता है। छाया भी देता है साथ साथ। तो इसीलिए हमको साई भगवान, साईनाथ कहते थे, बन सको तो पेड़ बनो, पेड़ की तरह बनो, अपने चरित्र में सुधार लाओ। ईश्वर हम सबके अंदर बात है, जिसे हम अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। हमारे इस अंतरात्मा की आवाज को ईस्ट का आवाज कहा जाता है। हमारी अंतरात्मा हमें सही क्या है और गलत क्या है, उस मार्ग का दर्शन कराता है। इसीलिए हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। कभी कभी इंसान दुविधा में पड़ जाता है, क्योंकि जब उसी की मन की आवाज उसी की अंतरात्मा की आवाज से टकराती है तो उसकी समझ में नहीं आता कि वो किसकी आवाज सुने। किसकी आवाज सुननी चाहिए? निश्चय अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज ही साक्षात परमात्मा का आवाज होता है। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय हो। परम पिता सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। ये संसार दुख और दर्द से भरा होता है। हर कोई सुख की तरफ बढ़ने के लिए हमेशा लगातार कोशिश करता रहता है और सुख पाने की कोशिश करता रहता है। और सुख की तलाश में निकल जाता है, परंतु माया माया उसे जकड़ लेता है। ये माया क्या होता है? माया है काम, क्रोध, लोभ, मोह। वो मोह माया के जाल में फंस जाता है। दुख अंत तक इंसान का पीछा कभी
बुलवाकर लोगों को उसे सत्य वचन बोल के मनवाया जाता है। लेकिन असत्य कभी सत्य नहीं होता और होगा भी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि असत्य कभी सत्य पर जीत नहीं पा सकता। समझे? पेड़ पौधों को कभी तुमने ईर्ष्या करते हुए देखा है? नहीं ना, नहीं ना। वो तो जोक की तरह होते हैं, किसी से कोई आशा नहीं रखते हैं, सबको देते ही देते हैं। किसी को छाया, किसी को फल, किसी को फूल और किसी को लकड़ियां देते हैं। ईर्ष्या एक आग है, जो ईर्ष्या करने जानता है उसके जीवन में कभी भी शांति नहीं होता है। ईर्ष्या एक ज्वालामुखी की तरह उसके जिंदगी को बर्बाद कर देता है। ईर्ष्या करने वालों को ही हमेशा दुख दर्द से रहना पड़ता है। जो दूसरों की यश गान या तरक्की देखकर ईर्ष्या करता है, वो अक्सर ये भूल जाता है कि मालिक ने ये दुनिया किसी एक के लिए नहीं बनाई है। यहाँ मालिक का बंदा भी रहता है और मालिक से ईर्ष्या करने वाले भी रहते हैं। यहाँ हर किसी के लिए जगह होती है। तो ईर्ष्या क्यों? जो दूसरों को दुख देके उसके पीड़ा में अपना सुख को खोजते हैं। साईं कहते थे, मैं लोगों की आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति चाहता हूँ। मैं लोगों को शिक्षा देता हूँ। जय साईं राम। उपकार करने के लिए, दान करने के लिए, भोग विलास त्यागने के लिए, अहंकार का त्याग करने के लिए और उस सर्वशक्तिमान का ध्यान करने के लिए जो भी ये सब करेंगे वो भवसागर से पार हो जाएंगे। सद्गुरु के आदर्श और मार्गदर्शन बिना कोई भी अपनी मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच सकता। गुरुदेव मेरी मंजिल है, गुरुदेव ही मेरी मंजिल है। ये सब जो मैंने आप सबको साईनाथ की अमृत वाणी, आदर्श वाणी सुनाई, उसमें मुझे बहुत लाभ मिलता है। अनन्य अच्युतानंद साईनाथ महाराज की जय। हे प्रभु, सबको करुणा देना, सबको भक्ति देना, सबको सद्बुद्धि देना, सबको अच्छी रास्ते पे जाने के लिए शिक्षा देना, जैसे कोई गलत रास्ते पे ना जाए। इस संसार का उद्धार करो। ओम साई राम, जय साई राम। अहंकार, अन्याय, अत्याचार, अविवेक, अनाचार, इन चारों शत्रुओं का दमन का पथ बढ़ाना चाहिए। इन चार शत्रुओं का पथ प्रदर्शन करना चाहिए और सबको पाठ पढ़ाना चाहिए। जो मेरा चिंतन करता है
और मेरा प्रेम ही जिसके भूख और प्यास है, जो मुझे सबसे अर्पित किए बिना मुझे अर्पण करता है खाना, मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। ये साईनाथ महाराज कहते थे। जो जिस तरह मेरी शरण में आता है, वो मुझे या मुझसे मिलकर मेरी तरह एकाकार हो जाता है। ओम